नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे हम 90 to 100 डेज के अंदर अपना ग्रुप 2 का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, साथ साथ रिवाइज कर सकते हैं और इससे भी बड़ी बात कि हम टेस्ट भी दे सकते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट एज वेल एज फुल मॉक टेस्ट। मैंने इस पूरे सेशन को टुकड़ों में बांट दिया है और मैं आपको हर 10-10 दिन की स्ट्रैटेजी जो है वो बताने जा रहा हूँ। पेपर पेन लेके बैठ जाइए, ये टारगेट्स नोट डाउन कर लीजिए और जहाँ पर भी आप पढ़ाई करेंगे वहाँ से पेस्ट कर दीजिए ताकि आपको दिमाग में एकदम क्लियर रहे कि मुझे किस तरीके से पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और बात बता दूं, ग्रुप 1 के लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे अगर वो भी आपको चाहिए तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, तो हमें स्टार्टिंग करनी है डे 1 to डे 10 कि पहले दिन से लेके 10वें दिन तक हमें क्या करना है। तो डे 1 to डे 10 में हमें करना है मटेरियल लेबर ओवरहेड और साथ में हमें शुरू कर देना है एसएम का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है ये एसएम का, इंट्रोडक्शन टू एसएम, ये हम करेंगे। देखिए, बहुत तो छोटा टारगेट दिया है पहले 10 दिन के हिसाब से, मटेरियल लेबर ओवरहेड और इंट्रोडक्शन टू एसएम। इस पर करना क्या क्या और कैसे पढ़ना, देखिए सबसे पहले तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स देखिए वीडियो से, और कॉन्सेप्ट जब देख रहे हैं ना तो नोट्स जरूर बनाएं। कोशिश करें स्क्रीनशॉट ना लें, क्योंकि ना वो आपके किसी काम नहीं आते। जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखेंगे वो काम नहीं आएंगे, ठीक है ना। नोट्स जो भी वीडियो में आपको पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स जो है वो आपको जरूर बनाने हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज, जब आपने कॉन्सेप्ट्स देख ली, देखिए कॉन्सेप्ट देखने से सिर्फ आपको एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है कि हाँ इस चैप्टर में क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है कि जो हम आपको कोर्स के साथ एक बुक देंगे, दैट इज द परफेक्ट प्रैक्टिस बुक। परफेक्ट प्रैक्टिस बुक जिसके अंदर आपके सारे आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन, सारे पास्ट एग्जाम के पिछले 20 सालों के जितने भी क्वेश्चन है पास्ट एग्जाम के, सारे आरटीपी, मॉक टेस्ट, इन सब के क्वेश्चन जो है हमने सिस्टमैटिकली क्लब कर रखे हैं। मतलब सपोज एक क्वेश्चन जो है वो 5 बार एग्जाम में आ चुका, 3 बार आरटीपी पे आईसीआई मॉड्यूल के अंदर है, तो हमने क्या किया, उसको सबको क्लब कर दिया और एक ही क्वेश्चन बना दिया और नीचे रेफरेंस हमने लिख रखी है कि ये क्वेश्चन देखो कितनी बार आ रखा है। तो आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे कि किस तरीके से वो दिखता है, ठीक है ना। तो आपको पीपी बुक के क्वेश्चन करने में बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है और करने का तरीका क्या रहेगा कि आपको क्वेश्चन पहले पढ़ना है, अपने आप करना है, और नहीं समझ में आ रहा तब आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन देखना है। वीडियो सॉल्यूशन का भी ऑप्शन है और आप पीडीएफ से देखना चाहे तो उसका भी ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। और इसके बाद जब आपने इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट कर लिए, पीपी बुक के क्वेश्चंस कर लिए, एक सबसे बड़ी चीज खासकर कॉस्टिंग के अंदर मैं बताऊंगा कि उसकी थियोरी आपको जरूर करनी है। नहीं तो होता क्या है कि कॉस्टिंग में बच्चे थियोरी इग्नोर कर देते हैं और इग्नोर करने की वजह से जो है ना, मान के चलना कॉस्टिंग में जो है थ्योरी लगभग 20 नंबर के आसपास की एग्जाम में देखने को मिल जाती है। तो थ्योरी जो है आपको साथ साथ करनी है। थ्योरी कहाँ से करनी है आपको, आप जब हमारा कोर्स लेंगे ना तो साथ में आपको एक बुक मिलेगी, परफेक्ट रिवीजन बुक, ठीक है ना। और नहीं मिलती है क्योंकि काफ़ी कोर्सेज में नहीं भी होती, कॉम्बो में मिलती है सिर्फ। तो परफेक्ट रिवीजन बुक आप अलग से भी ले सकते हैं। तो वहाँ से आपको थ्योरी जो है प्रिपेयर करनी है। तो कॉन्सेप्ट पीपी बुक, उसके बाद थ्योरी प्रिपेयर करनी है उस चैप्टर की, कहाँ से, परफेक्ट रिवीजन बुक से। और फिर आपको जो है ना बच्चे क्या देना है, उस चैप्टर का टेस्ट देना है। ये बहुत ज़रूरी है। देखो, यही बताएगा कि आपको चीज़ें समझ में आई या ना आई। बच्चे क्या करते हैं, इस पार्ट को जो है ना छोड़ के चलते हैं, सोचते हैं कि टेस्ट बाद में दे देंगे, और यही एक कारण बनता है सबसे बड़ा कि बच्चे अपना एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते। आप कम करिए लेकिन टेस्ट ज़रूर देंगे। टेस्ट देने के बाद अपने पास नहीं रखेंगे, हमारी ऐप में वो फ़ोटो खींच करके पीडीएफ बन जाती है, उसे सबमिट करेंगे। हमारा टीचर जो है उसे चेक करके आपको देगा, बताएगा कहाँ गलती है, और एक आप जो है क्या बनाएंगे, करेक्शन कॉपी। करेक्शन कॉपी क्या होगी, सुधार कार्य। इसके अंदर आप क्या करेंगे, जो भी आपकी गलती आई है उस टेस्ट में वो लिखेंगे। सपोज आपने जो है 10,000 को 1,00,000 पढ़ लिया और उस हिसाब से क्वेश्चन कर दिया, क्वेश्चन गलत हो गया, आप लिखो कि मैंने 10,000 को 1,00,000 पढ़ लिया और मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। ये ना आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा कि आगे से मुझे ध्यान से पढ़ना है। सपोज आपने एक ईओक्यू का फॉर्मूला गलत लगा दिया, तो वो आप लिखो कि यहाँ पर मेरी ये गलती हुई है, समझ गए। तो आपको करेक्शन कॉपी में जो भी टेस्ट के आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं वो करेक्शन कॉपी के अंदर ज़रूर लिखने हैं। समझ में आ गया। तो कॉन्सेप्ट,
फिर उसके बाद पीपी बुक, उसके बाद थ्योरी करनी है, उसके बाद टेस्ट। तो सेम मटेरियल चैप्टर का, फिर लेबर चैप्टर का, फिर ओवर, और इसी सीक्वेंस में करना। ये नहीं पहले ओवरहेड कर लो फिर लेबर, नहीं, पहले मटेरियल करना है, फिर लेबर, फिर ओवरहेड। और साइड बाय साइड आप क्या करो, डेली 1 आवर निकालो, डेली 1 से 2 घंटे, और एसएम अपना पढ़ना शुरू कर दो, और उसमें इंट्रोडक्शन टू एसएम जो है ये चैप्टर कर सकते हो। सर क्या 10 दिन में ही होगा? ज़्यादा का तो स्कोप आपके पास नहीं है, क्योंकि मैं बहुत लिबरल होकर चल रहा हूँ। कम में कर सकते हो, चाहे 9 दिन में कर लो, 8 दिन में कर लो, अचीवमेंट है, लेकिन ये सब चीज़ें होनी चाहिए, इसमें से कुछ भी आपका स्किप नहीं होना चाहिए। तो डे 1 टू डे 10 क्या करना है मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट आता हूँ मैं। अब आपका आ गया ये डे 11 से लेके डे 20 तक, कि डे 11 से लेके डे 20 तक अपन को क्या करना है, एबीसी कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड, कॉस्ट शीट, और इसके बाद आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, और एसएम के अंदर आपका चैप्टर नंबर 2, ये आपको करना है। और अगेन इसके अंदर भी अब मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, वही तरीका रहेगा, कॉन्सेप्ट करेंगे, बोलो साथ साथ। फिर क्या करनी है अपने को, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, पीपी बुक जिसको मैं बोलता हूँ, उसके बाद अपने को उसकी थियोरी प्रिपेयर करनी है कॉस्टिंग में, और एंड में अपने को क्या देना है, टेस्ट, और उसके बाद अपने को क्या मेंटेन करनी है, करेक्शन कॉपी। देखो पास होना चाहते हो, एक ही बार में पास होना चाहते हो, तो यही तरीका है, और अपने तरीके से चलना चाहते हो तो फिर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, आप भी समझते हो रिजल्ट क्या आते हैं, ठीक है ना। एक बार में पास होना है तो इस तरीके से पढ़ाई करोगे, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। इसके बाद आगे आते हैं हम बात करेंगे अब डे 21 से लेके डे 30, ठीक है ना। डे 21 से डे 30, इसमें क्या करने वाले हैं साहब, हम इसमें करने वाले हैं कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, ठीक है ना। और इसके बाद हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 रहेगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। मैं एक कॉम्बिनेशन लेके चल रहा हूँ, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का, और ऐसे में एक एक चैप्टर ही दे रहा हूँ ताकि आप 1-2 घंटे भी रोज़ पढ़ाई करें तो ये होता रहे। अपना पढ़ने का तरीका वही रहने वाला है, कॉन्सेप्ट, पीपी बुक, उसके बाद बताओ, हाँ भूल गए, पीपी बुक के बाद क्या है, थ्योरी प्रिपेयर करनी है, दैट इज टेस्ट, और उसके बाद टेस्ट, और उसके बाद अपने को क्या करना है, करेक्शन कॉपी। गॉट इट। तो इसी तरीके से जो है आपको अपनी तैयारी करनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारा आता है डे 31 से लेके डे 40 तक, और यहाँ आप देखेंगे आपकी कॉस्टिंग लगभग खत्म हो जाएगी। प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट बाय प्रोडक्ट, सर्विस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो कोई दूसरा नाम दिखे तो कंफ्यूज मत होइएगा, जॉब एंड यूनिट बैच, ठीक है। और यहाँ पर स्ट्रैटेजिक चॉइसेस जो कि चैप्टर 4 है आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। गॉट इट। इसी तरीके से आप करेंगे, और तरीका वही रहेगा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट करने हैं, उसके बाद पीपी बुक के क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद परफेक्ट रिवीजन से थ्योरी प्रिपेयर करनी है, ठीक है, और उसके बाद अपने को टेस्ट देना है, और उसके बाद अपने को करेक्शन कॉपी। बार बार इसे मैं सुना रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ आते आते ना आपका लगभग कॉस्टिंग का सिलेबस जो है वो खत्म हो चुका है। अब एक सब्जेक्ट से शांति पा चुके हैं, और एसएम का भी आप काफ़ी सिलेबस कर चुके हैं। तो अगला टारगेट उसी हिसाब से रखा है मैंने, डे 41 से लेके डे 50 तक का। इसमें क्या रखा है मैंने, आप देखेंगे, रिवाइज एंटायर कॉस्टिंग इन 5 डेज। देखो मेरी स्ट्रैटेजी की खास बात यही है, मैं रिवीजन पे साथ साथ फोकस कर रहा हूँ, ठीक है ना, टेस्ट पे साथ साथ फोकस कर रहा हूँ। टेस्ट देंगे, रिवीजन होती रहेगी, ठीक है। जैसे कॉस्टिंग का सिलेबस हो गया तो 5 दिन आपको मैंने दे दिया, 5 दिन में सारी कॉस्टिंग रिवाइज करो, ठीक है ना। और एसएम के भी जो 4 चैप्टर्स आपने किए हैं वो भी रिवाइज करो। ये डे 41 to 50 मतलब 5 दिन में आपने क्या किया, कॉस्टिंग सारी रिवाइज करी, और रिवाइज करने के बाद जो है ना उसका एक मॉक टेस्ट दिया। गॉट इट। पूरे कोर्स का सोचो कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि 1.5 महीने अभी हुए नहीं है, 1 महीना हुआ है मोटा मोटा, और हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं एक सब्जेक्ट का, क्योंकि सिलेबस हो गया। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। और 4 चैप्टर आप एसएम की रिवाइज करो, और इसका एक ही चैप्टर बचेगा 5वां, वो भी कर दो। ये 4 रिवाइज हो गए, 5वां ये हो गया, और इसका भी साथ साथ क्या करोगे आप, मॉक टेस्ट पेपर दे डालोगे। तो आप देखिए कॉस्टिंग का भी एक मॉक टेस्ट हो गया और एसएम का भी मॉक टेस्ट हो गया, मतलब डे 50 1.5 महीने हुए हैं, और 150 नंबर की तैयारी अपनी हो चुकी है। तो 150 नंबर की जो तैयारी है अपनी हो चुकी है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। और याद रखना कि इसको प्रॉपरली चेक करवाना है और एनालाइज करना है। गॉट इट। तो 50 डेज आते आते हम अपनी कॉस्टिंग कंप्लीट कर चुके हैं और एसएम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं 51 to 70 डेज। अब मैंने आपको 20 दिन का टारगेट दिया है 20 डेज का, और 20 डेज में जो है ना मैं आपकी पूरी एफएम कंप्लीट करवाने वाला हूँ। कैसे? आपको क्या करना है, इसमें
कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लिवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड डिसीजन, 2-2 दिन के चैप्टर है, 8 दिन में से कवर अप करेंगे, ठीक है। तरीका वही रहेगा इसका, क्या रहेगा भाई साहब बताओ? बहुत बढ़िया, कॉन्सेप्ट्स, पीपी बुक, थ्योरी और टेस्ट और करेक्शन कॉपी, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग 4 दिन में, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट 4 डेज में, 4-4 8 और 8 16, और उसके बाद 4 दिन बचेंगे जिसमें रेशो वाला चैप्टर एक है वो करेंगे, और कुछ थ्योरी है, इसके 2 चैप्टर अलग से हैं एफएम में, तो वो नेक्स्ट 4 डेज में। तो 20 डेज का टारगेट जो है अपना फिर एफएम करेगा, अपना सारा ध्यान जो है वो हम एफएम की तरफ ले आएंगे, गॉट इट। तो 50 मार्क्स की कवरेज अपनी यहाँ पर भी हो जाती है। इसके बाद हम आगे आते हैं नेक्स्ट, तो अब हम जो है कहाँ तक आ चुके थे, हम आ चुके हैं 70 डेज तक। अब हम क्या करने वाले, अब हम 4 दिन देंगे और पूरा एफएम एसएम रिवाइज करेंगे, क्योंकि एफएम अभी हमने जस्ट किया है तो मोटा मोटा याद होगा, एसएम हम एक टेस्ट दे चुके हैं, इतनी दिक्कत नहीं हुई। 4 दिन में हम सारा रिवाइज करेंगे और उसका एक फिर मॉक टेस्ट दे डालेंगे। तो अब देखिए कॉस्टिंग का हमारा मॉक टेस्ट हो चुका है फुल कोर्स का, एफएम एसएम का हम यहाँ फुल कोर्स दे चुके हैं, और अगेन हम यहाँ कॉस्टिंग को दोबारा रिवाइज करेंगे कि हम कहीं भूल तो नहीं गए ये चीज़ों को, आप समझ रहे हैं, क्योंकि इतना दिन हो जाता है तो बच्चे भूल जाते हैं, तो इसीलिए मैं इस चीज़ पे ध्यान रख रहा हूँ। और आप 3 दिन में उसको जो है रिवाइज करेंगे, उसका क्या देने वाले हैं, मॉक टेस्ट देने वाले हैं। तो यहाँ पर मोटा मोटा आप देखेंगे कि हमारे 4 और 3 7 दिन मतलब 71 to 77 डेज की कहानी पूरी होती है। मतलब हम मोटा मोटा 2.5 महीने अपने ख़त्म कर चुके हैं, और 2.5 महीने में हम 2.5 मंथ्स में हम अपनी तैयार कर चुके हैं क्या क्या, पूरी कॉस्टिंग तैयार कर चुके हैं, और पूरा जो है हम एफएम एसएम तैयार कर चुके हैं। बचा है अपने पास एक सब्जेक्ट जिसका नाम है क्या, ऑडिट। तो चलिए, ऑडिट को मैं सबसे लास्ट में इसलिए रख रहा हूँ, थ्योरी पेपर है, थोड़ा फोकस के साथ पढ़ना पड़ता है। तो चलिए, इसका मैंने बहुत अच्छा तरीका आपको बताया है, 77 to 100 डेज, 23 डेज में हम इसको ख़त्म करने जा रहे हैं। कैसे, देखो ये 7 चैप्टर ऐसे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर एक 7वां चैप्टर ये रहा, ये जो मैंने प्लस का साइन लगाया 7 चैप्टर। ये जो 7 चैप्टर मैंने आपको दिया रहा है यहाँ पर 7 चैप्टर, ये 7 चैप्टर में से ना अपना मोटा मोटा 75 मार्क्स का पेपर आता है, और ये कंटेंट वाइज बहुत हल्का है, मतलब इतना टाइम नहीं लगता। मोटे मोटे इसके लेक्चर अगर हमारे देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये 7 चैप्टर के जो लेक्चर्स हैं ना वो 50 से 60 घंटे के लेक्चर्स हैं, 50 to 60 आवर्स के लेक्चर्स हैं, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले इन 7 चैप्टर्स को इसी सीक्वेंस में कोशिश करिए कंप्लीट करें, ठीक है ना। 15 दिन का टाइम इसको लेके चलेंगे। और यहाँ पर देखो ऑडिट में पढ़ते हुए स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, कॉन्सेप्ट्स तो करने ही है जो आपको वीडियो से हो जाएंगे। मैं आपको खासकर उन बच्चों को एडवाइस करूँगा जिनके राइटिंग स्किल्स थोड़े हल्के हैं कि वो पीपी बुक के क्वेश्चन, पीपी के बुक के जो भी क्वेश्चन है ना, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के, इसको सिर्फ रीड ना करें, रीड के साथ राइट भी करें, रीड एंड राइट। देखो एक चीज़ मैं बता दूँ कि सर क्या रट्टा मारना पड़ेगा ऑडिट के अंदर? देखो अंडरस्टैंडिंग एक अपनी जगह है, टू बी वेरी क्लियर आपको इसमें रट्टा भी मारना पड़ेगा, मतलब चीज़ें समझ में आ गई ठीक है, लेकिन जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वो याद दिमाग में तो बैठाने पड़ेंगे ना। तो कुछ बच्चों को क्या होता है, वो रीड करते करते उनको सब दिमाग में बैठ जाता है, कुछ बच्चों को स्पेसिफिकली बैठ के उसे याद करना पड़ता है। तो हमको क्या करना है, पीपी बुक जो है ना उसमें हम क्वेश्चंस देखेंगे, रीड करेंगे तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। और उसके बाद जिन बच्चों के राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं, उनको दिक्कत नहीं आती है, वो लिख लेते हैं, लेकिन जिनके नहीं होते ना अच्छे, जिनकी इंग्लिश वीक होती है, उनके लिए स्ट्रिक्ट एडवाइस है कि पीपी बुक के क्वेश्चन आप साथ साथ जो है लिख करके भी देखें। सारे नहीं लिख सकते तो 50% क्वेश्चंस जो है एटलीस्ट आप अपने लिख कर देखें। और इसका तो टेस्ट भैया सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं बताऊँ, क्योंकि इसमें लगता है ऑडिट में सबको सब कुछ आ गया, लेकिन जब टेस्ट देते हैं तो तब राम कहानी पता लगती है। तो टेस्ट आपको चैप्टर वाइज देने हैं कि मेरा एक एक चैप्टर होता जा रहा है, मैं इसका टेस्ट दूँ, गॉट इट। और उसके बाद जैसा मैंने बताया 7 चैप्टर आपके 15 दिन में हो गए, अब बचेंगे आपके 4 चैप्टर, ठीक है, और इसको आपको नेक्स्ट 8 डेज के अंदर कंप्लीट करना है। तो ये हो गई आपकी 77 to 100 डेज की पूरी स्ट्रैटेजी। 23 दिन में हमारा ऑडिट जो है इस तरीके से कवर होगा, और ये भी आपने कर लिया तो आप समझो 75 मार्क्स की कवरेज तो आपकी यहाँ से आ रही है। अब इसी चीज़ को कोई बच्चा 90 डेज में कर सकता है, 80 में कर सकता है, अगर वो अपनी स्पीड को एनहांस कर लेगा, सारे टारगेट्स को उस हिसाब से लेके आएगा, जल्दी करेगा। जल्दी करने का मतलब ये नहीं है टेस्ट स्किप कर दिया, पीपी बुक के क्वेश्चन स्किप कर दिए, थ्योरी स्किप कर दी, करना सब कुछ है। स्किप करोगे तो अपने रिस्क पे करना, स्ट्रैटेजी से फिर ये मत उम्मीद लगाना कि इस स्ट्रैटेजी को करके एक बार में पास हो जाएंगे। एक बार में पास होना है तो जितनी चीज़ें बताएंगे सब फॉलो करनी पड़ेंगी, गॉट इट। उसके बाद जैसे ही आपका ख़त्म होता है आप ऑडिट का एक मॉक टेस्ट दीजिए, गॉट इट। और उसके बाद जितना टाइम आपके एग्ज़ाम में है, सपोज 3 हफ्ते हैं, 2 हफ्ते हैं, 4 हफ्ते हैं, 5 हफ्ते, तो हर हफ्ते का एक टारगेट रखिए क्या, कि मुझे
मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। मंडे को मेरे को कॉस्टिंग का टेस्ट देना है, वेडनेसडे को जो है मुझे अपना ऑडिट का टेस्ट देना है, फ्राइडे को मुझे FMSM का टेस्ट देना है। इस तरीके से समझ रहे हैं, या TTS के अंदर मुझे इस तरीके से अपना टेस्ट देना है। जितने हफ्ते आपके पास है उतने मॉक टेस्ट आपको हर सब्जेक्ट के देने हैं। और सर रिवीजन पैटर्न बना रहेगा, चीज़ें दिमाग में रहेंगी, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता रहेगा। और 4 से 5 हफ्ते का समय है, तो सोने पे सुहागा है। हमारे पास 10-10 मॉक टेस्ट हर कोर्स में हम आपको देते हैं, जो हम आपको चेक करके भी देते हैं, प्रोवाइडेड आप उसे लिख के दें। तो ये तरीका है जिस तरीके से आप कर सकते हैं, और कुछ नहीं है इसके अलावा। सिर्फ भरोसा रखना है आपको, जैसे बता रहा हूँ वैसे करना है। इतना आपने कर लिया, नो वन कैन स्टॉप यू, ठीक है। और CA 3.0 ग्रुप 2 का जो कोर्स है उसको अगर आप लेते हैं तो सब चीज़ें उसमें आपको मिलती हैं। बुक्स भी मिलती है, टेस्ट भी मिलते हैं, रिवीजन सीरीज़ भी मिलती है, लेक्चर्स भी मिलते हैं, और मल्टीपल फैकल्टी लेक्चर मिलते हैं। मतलब सपोज अगर किसी टीचर का कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा होता है कई बार, तो हमारे पास उसी चैप्टर का दूसरा टीचर भी होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, ऑडिट में 2 टीचर्स हैं जिन्होंने पूरा कोर्स अपना हमारा रिकॉर्ड कर रखा है। अब सपोज आप फैकल्टी 1 से पढ़ रहे और आपने एक कोई चैप्टर में आपको दिक्कत आ गई, तो फैकल्टी 2 का देख लीजिए। तो हमारे पास ये मल्टी फैकल्टी ऑप्शन जो है आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये मिलेंगे कहाँ? हमारी वेबसाइट जो आपको दिख रही है डिस्प्ले में, eScholars.in, या हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं 8888880402 पर। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।